नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम कर चुके थे 266 पेज नंबर और आज हम शुरू करेंगे 267 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। यह गीति काव्य है, प्रगीत है, नाटक है, चंपू काव्य है। तो इसका आंसर है उर्वशी जो है वो चंपू काव्य है। उर्वशी 1909 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी चंपू काव्य है। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। दंडी ने, वामन ने, आनंदवर्धन ने। तो काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले जो दी है वो दी है वामन ने। वामन 8वीं शती के आचार्य हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। काव्य दोष की सर्वप्रथम परिभाषा आचार्य वामन ने दी। वामन ने दोषों की संख्या 20 बताई है और इनके द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो है गुण विपर्य यात्मनो दोष है। गुण आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष हैं। यहाँ पर आचार्य हैं, उनका समय दिया गया है और किस संप्रदाय से वो संबंधित हैं यहाँ पर दिया गया है। दंडी 7वीं शती के आचार्य हैं, अलंकार संप्रदाय। भामा 6वीं शती पूर्वार्ध, अलंकार संप्रदाय। वामन 8वीं शती उत्तरार्ध, रीति संप्रदाय। आनंदवर्धन 9वीं शती उत्तरार्ध, ध्वनि संप्रदाय। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मींढती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, समासोक्ति। तो इसमें भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान कहाँ होता है, जहाँ समानता के कारण दूसरी वस्तु को दूसरी मान लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मींढती जाए। और इसका अर्थ क्या है वो हम देख लेते हैं। भावार्थ है इसका, नायिका के पैर में महावर या रंग लगाने के लिए नाइन आई, लेकिन नायिका के पैर की लालिमा इतनी गहरी थी कि नाइन को पहले से महावर लगे होने का भ्रम हो गया। संदेह अलंकार, रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। और अब देखते हैं समासोक्ति अलंकार कौन सा होता है। जहां पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर निबंधकार हैं और निबंध दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1879 से 1937 और इनके निबंध हैं यथार्थवाद और छायावाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध 1939। शांति प्रिय द्विवेदी, इनका समय है 1906 से 1994 और इनके निबंध हैं कवि और काव्य 1936, साहित्य की 1938, जीवन यात्रा संचारणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान साकल्य 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959। अब देखते हैं नंद दुलारी वाजपेयी को। नंद दुलारी वाजपेयी, इनका समय है 1906 से 1967 और इनके निबंध हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961, राष्ट्रीय साहित्य 1965, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। तो मिला तेज से तेज यह जीवनी है। मिला तेज से तेज ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है जिसे उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है। शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, देवराज। तो छायावाद का पतन के लेखक हैं देवराज। छायावाद का पतन 1966 देवराज उपाध्याय की पुस्तक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को।
एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुन्निसा परवेज, मंजुल भगत। तो यह ममता कालिया की रचना है। यहाँ पर लेखिका है और उपन्यास दिए गए हैं। ममता कालिया, एक पत्नी की नोट्स 1997, बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी, लड़कियां, दुखम सुखम। चित्रा मुदगल की रचना के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी 1990, आमा 2000, गिल्ली गड्डू 2002। मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास हैं आंखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981, सम्रांगन 2002, पासंग 2005। मंजुल भगत के उपन्यास हैं अनारू 1977, बेगाने घर में 1978, खातूल 1983, तिरछी बोछार 1984, गंजी 1995। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कव्वे और काला पानी। तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। निर्मल वर्मा 1929 से 2005 इनका समय है और इनके कहानी संग्रह क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983, सूखा और अन्य कहानियां 1995, लवर्स, लंदन की एक रात अंधेरे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भक्तिवाद किस आचार्य का मत है? ये भुक्तिवाद है। अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्ट लोल्लट। भुक्तिवाद के जो आचार्य हैं वो हैं भट्टनायक। रस सूत्र में मूल प्रवर्तक भरत मुनि है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य 4 हैं। यहाँ पर आचार्य हैं, सिद्धांत है, दार्शनिक मत है और संयोग दिया गया है। भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, उत्पाद्य उत्पादक संबंध। श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अनुमाप्य अनुमापक। भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, भोज्य भोजक। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। ये रहा अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो यह सात्विक है। सात्विक अनुभाव को मानसिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एकमात्र सर्वनाग है? राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख। तो ये है स्कंदगुप्त। प्रसाद के यहाँ पर नाटक दिए गए हैं और उनके पात्र हैं। स्कंदगुप्त 1928 पुरुष पात्र है सर्वनाग, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रबग बुद्धि, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। और स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। राजेश्री 1915। राजेश्री के जो पात्र हैं वो हैं राजेश्री, अमला, कमला, विमला, सूरमा, हर्षवर्धन, दिवाकर मित्र, नरेंद्र गुप्त, राज्यवर्धन। भंडी, नरदत्त, स्वेन च्वांग, पुलकेशिन, धर्मसिद्ध, शील सिद्धि, शांतिदेव, देवगुप्त, मधुकर, ग्रहवर्मा, दोवारिक। विशाख 1921 और इसके पात्र है नरदेव, महापिंगल, सुसरवा। विशाख, प्रेमानंद, सत्यशील, चंद्रलेखा, इरावती, रमणी, तरला, रानी, सरला। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 और इसके पात्र हैं जन्मेजय, तक्षक, वासुकी, कश्यप, वेद, उन्तक, आस्तिक, सोमश्रवा, चैवन। वेदव्यास, माणवक, भद्रक, अश्वसेन, वपुष्टमा, मनसा, मणिमाला, दामिनी, शीला, जरत्कारो, त्रिविक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, चिड़ियों की एक झालर, साच कहूं तो, नेपथ्य राग। चिड़ियों की एक झालर स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नाटक है, नाटककार है और वर्ण्य विषय है। अंधा कुआं 1955, लक्ष्मी नारायण लाल और इनका समय है 1927 से 1987। और इनके नाटकों का अंधा कुआं जो है उसका वर्ण्य विषय है। नाटक में स्त्री के दर्द,
अंत वेदना और उसके मार्मिक जीवन को प्रस्तुत किया गया है। नेपथ्य राग 2004, मीराकांत 1958। और नेपथ्य राग का वर्ण विषय है 5वीं शताब्दी का चित्रण। ग्राम में रहने वाली घना युवती को उज्जैनी में पढ़ने आती हैं, उसका चित्रण है। साच कहूँ तो 1993 प्रभाकर छोत्रिय, इनका समय है 1938 से 2015। ये बीसल देव पर आधारित है। चिंदियों की झालर 1969, अमृत राय 1921 से 1996 द्वारा रचित नाटक, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक व्यवस्था का चित्रण है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत। तो यह मीराकांत की रचना है। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। मीराकांत, अंत हाजिर हो, नेपथ्य राग, शांति मेहरोत्रा, ठहरा हुआ पानी, एक और दिन, मृणाल पांडे, जो राम रची राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था, त्रिपुरारी शर्मा, काठ की गाड़ी, बांझ घाटी। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। यहाँ पर कवि हैं और पंक्तियाँ दी गई हैं। भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामयी जगी क्यों आली। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं, विजय मयूर जब कोको उठे, धन स्वयं आत्मदानी होंगे, उपहार बनेंगे वे प्रहार, पत्थर पानी पानी होंगे। अगला प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियाँ हैं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं, 5 भूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया था, बाकी रह 4। शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियाँ हैं, तुम तो यहीं ठहर गए, ठहरे तो किले बांधो, मीनारे गढ़ो, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो। त्रिलोचन की पंक्तियां हैं, सोनेट से मजाक भी उसने खूब किया है, जहां तहां कुछ रंग व्यंग्य का छिड़क दिया है। प्रगतिशील त्रयी, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ 26वां प्रश्न है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन नय तिरपित भेल, विद्यापति, हित हरिवंश, रस खान, मीराबाई। तो ये जो पंक्ति है यह विद्यापति की पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि हैं और पंक्तियां दी गई हैं। विद्यापति की पंक्ति है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन नय तिरपित भेल। हित हरिवंश की पंक्तियां हैं, रहो को काहो मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तीन छिए। रस खान की पंक्ति है, जे ही बिनु जाने कछुही, नहीं जान्यो जात, बेस विशेष सोई प्रेम जे ही जान, के रहिन जात कछु शेष। मीराबाई की पंक्ति है, मन रे परिस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाल हरण। अगला प्रश्न है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। भवानी प्रसाद मिश्र, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। नरेंद्र शर्मा की पंक्तियाँ हैं, प्रेम तुम्हारा है मेरी इन आंखों का आकाश, मृदु मुस्कान तुम्हारी मेरे प्राणों का उल्लास। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं, काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बंद हिंसा क्या है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लोक वृत्तानुकरण नाट्य तनया कृतम। यह कथन किस आचार्य का है? भरत का, अभिनवगुप्त का, धनंजय का, रामचंद्र गुणचंद्र का। तो यह कथन है भरत मुनि का। यहाँ पर आचार्य है और यहाँ पर कथन है। भरत मुनि का कथन है लोक वृत्तानुकरण नाट्य तन्त्या कृतम। अभिनवगुप्त का कथन है प्रतिमा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। धनंजय का कथन है विभा वैरनुभावस्य सात्विक व्यभिचारी भी। रामचंद्र गुणचंद्र का कथन है रस को सुखकारक और दुखकारक दो भागों में बांटा है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत्। यह उक्ति किस आचार्य की है? भामा की, दंडी की, उद्भट की, मम्मट की। तो यह जो उक्ति है यह है भामे की उक्ति है। यहाँ पर कवि है, समय है और उनकी उक्तियां दी गई है। भामा 6वीं शती पूर्वार्ध। काव्ये तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत्। दंडी 7वीं शती और इनकी उक्ति है शरीरम तावदिष्टार्थ पदावली। मम्मट 11वीं शती उत्तरार्ध और इनकी उक्ति है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। उद्भट की पंक्ति है 8वीं शती उत्तरार्ध के आचार्य हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह क्षेमेंद्र की उक्ति है। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह उक्ति क्षेमेंद्र की है। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न देखेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।